हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 जो अभी हाल ही में चुनाव होने वाले हैं, उससे संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव है? 20वीं, 18वीं, 16वीं या 19वीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18वीं। 2024 में 18वीं लोकसभा का चुनाव है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा है। इसकी अवधि कितनी है? 2019 से 2024 तक। 2024 तक और 17वीं लोकसभा समाप्त हो जाएगी 17 जून 2024 को। 18वीं लोकसभा का चुनाव 7 चरणों में है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और जिसका रिजल्ट 4 जून 2024 को आएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल पर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 साल में। भारत में लोकसभा का चुनाव कितने साल के अंतराल में होता है? तो 5 साल में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 543 है। ये पहले 545 हुआ करती थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन शामिल थे और 2020 में एक संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 543 थी और पहले कितनी थी? 545 थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया 2020 के संविधान संशोधन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राजस्थान में कितनी है? 25 है और पश्चिम बंगाल में कितनी है? 42 है और दूसरे नंबर पर कौन है? महाराष्ट्र है, जिसकी लोकसभा सीटों की संख्या 48 है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुकुमार सेन, विजय लक्ष्मी पंडित या जीवी मावलंकर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। संसद के किस सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है? राज्यसभा, लोकसभा या राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा। संसद के किस सदन को? तो संसद के लोकसभा सदन को लोकप्रिय चैम्बर या पॉपुलर चैम्बर भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? एम अनंत सैनम अयंगर, मौलाना फखरुद्दीन अहमद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एम अनंत सैनम अयंगर। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर जी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मीरा कुमार या प्रतिभा पाटिल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मीरा कुमार। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार हैं, जो 15वें क्रम की हैं। किस क्रम की हैं? 15वें क्रम की हैं। और प्रतिभा पाटिल ये प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितने सीट हो सकती हैं? 13, 12, 15 या 20? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम, यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है, तो अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? 20 सीटें हो सकती हैं। और वर्तमान में कितनी हैं? तो 13 हैं। वर्तमान में कितनी है? 13 हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या बिहार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र।
यहाँ पर कितनी लोकसभा सीटें हैं? 48 हैं। और मध्य प्रदेश में कितनी हैं? 29 हैं। और पश्चिम बंगाल में कितनी हैं? 42 हैं। और बिहार में कितनी हैं? 40 हैं। तो यहाँ पर कौन सा दूसरे नंबर पर पूछा गया है? महाराष्ट्र पर 48 हैं और उत्तर प्रदेश में कितनी हैं? 80। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर हो जाएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आमतौर पर लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता डैश को संदर्भित करता है? सत्तारूढ़ दल या गठबंधन का कोई नामित सदस्य, या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है, या विपक्षी नेता, या भारत के राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। लोकसभा के संदर्भ में सदन का नेता या तो प्रधानमंत्री या एक मंत्री जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। और बैठकों को बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 15, सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? 4, 5, 3 या 2? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन से? तो पहला बजट सत्र। कौन सा? पहला बजट सत्र। दूसरा मानसून सत्र। और तीसरा शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। तो ये 3 सत्र होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है डैश कहलाता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल, उत्तरकाल या जीरो काल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल। सामान्यतः लोकसभा के प्रत्येक बैठक का पहला घंटा जिसमें सवाल पूछे जाते हैं और उनका उत्तर दिया जाता है तो उसे प्रश्नकाल कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये प्रश्न काफ़ी बार एसएससी के एग्जामों में रिपीट हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यह कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या धन विधेयक है? राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में सदन का नेता या राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। यह कौन निर्धारित करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई विधेयक सामान्य विधेयक है या नहीं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत की संसद खालिस्तान से मिलकर बनती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है 2 स्तरीय व्यवस्था, त्रिस्तरीय व्यवस्था, 4 स्तरीय व्यवस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिस्तरीय व्यवस्था। भारत सरकार की संघीय संरचना प्रदान करती है कितनी? त्रिस्तरीय व्यवस्था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20,
लोकसभा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकसभा के जनक के रूप में जीवी मावलंकर को जाना जाता है, मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर जी को जाना जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लोकसभा के जनक कौन कहे जाते हैं भारत में? तो जीवी मावलंकर कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संसदीय प्रणाली किस मॉडल पर आधारित है? किस मॉडल पर आधारित है? भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 22, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के। मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती है? तो लोकसभा के प्रसाद पर्यंत कार्य करती है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42 है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? 42 है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से वह राज्य जहां लोकसभा सीट की संख्या एक है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या उपर्युक्त में सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। निम्न में से वह राज्य कौन सा है जहां लोकसभा सीटों की संख्या एक है? तो वह 28 राज्यों में सिर्फ 3 ही राज्य हैं जिनकी लोकसभा सीट की संख्या एक है। कौन कौन से हैं? मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। भारतीय संसद के ऊपरी सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की डैश के आधार पर निर्धारित की जाती है। किस पे निर्धारित की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। प्रत्येक राज्य के लिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होती है? मतदान के तुरंत बाद, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद, चुनाव से 3 महीना पहले या मतगणना के तुरंत बाद? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद। भारत में आदर्श आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट चुनावी तारीख की घोषणा के तुरंत बाद लगता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में सबसे पहले आचार संहिता कब और कहां लागू हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1960 में केरल में। भारत में सबसे पहले आचार संहिता केरल के विधानसभा में 1960 में लागू हुई थी। कहां पर लागू हुई थी? केरल के विधानसभा में 1960 में लागू हुई थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर सकता है? 2, 3, 12 या इनमें से कोई नहीं, एक भी नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक भी नहीं। वर्तमान में एक भी नहीं है, इसे 2020 में समाप्त कर दिया गया था। उससे पहले 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्तमान पूछा गया है तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस समय प्रेजेंट टाइम पर कोई भी एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 84 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो वह अनुच्छेद 84 है कि जिसमें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा। भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता द्वारा
प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 331 या उपयुक्त में दोनों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अनुच्छेद 81 में भी लोकसभा का जिक्र है और अनुच्छेद 331 में भी लोकसभा का जिक्र है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी और अब वर्तमान में कितनी है? तो 543 है, 543 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 25%, 33%, 50% या 40%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33%। नारी वंदन अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 33%। क्वेश्चन नंबर 35, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 में समाप्त कर दिया गया था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 530। 530 लोकसभा में कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 530 सदस्यों को, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेश की जनता सीधे निर्वाचित करती है? तो 13 सदस्यों को, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है? 10 लाख, 7.5 लाख, 15 लाख या 12 लाख? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7.5 लाख। लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम 7.5 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या 47 है और अनुसूचित जाति के लिए 84 है। अनुसूचित जाति के लिए 84 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 131। 47 और 84 कुल योग 131 हो जाएगा। ये किसके लिए है और ये किसके लिए है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये है अनुसूचित जाति के लिए और ये अनुसूचित जनजाति के लिए है, तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण, लक्षद्वीप या चांदनी चौक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदनी चौक दिल्ली में जो है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र चांदनी चौक है जो दिल्ली में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली से। लोकसभा में दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। और कितने आते हैं? तो 7 सदस्य आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यूपी में 80 हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं और पश्चिम बंगाल में 42 हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो 1 साल के लिए, मतलब 12 महीने के लिए बढ़ा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 180 दिन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 60 दिन। लोकसभा के किसी सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है? तो लगातार 2 महीने, लगातार 2 महीने में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? कितने तक का अंतराल नहीं होना चाहिए? 3 माह, 9 माह, 1 माह या 6 माह? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 माह का। लोकसभा में 2 बैठकों के बीच कितने समय से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 116, अनुच्छेद 355 या अनुच्छेद 240 में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान में उपबंधित है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल, 0 आवर किसे कहते हैं? संसदीय कार्यवाही के पूर्वार्ध का समय, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय, प्रश्नकाल के पहले का समय या संसदीय कार्यवाही के उत्तरार्ध का समय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय। भारतीय संसद के परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, एक दल को लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कितना लोकसभा सीट होना चाहिए? कुल सीटों का 1/4 भाग, कुल सीटों का 1/5 भाग, कुल सीटों का 1/10 भाग या कुल सीटों का 1/8 भाग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुल सीटों का 1/10 भाग। एक दल को लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए उसके पास कुल सीटों का 1/10 भाग सीट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने लोकसभा चुनाव 2024 से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को हल किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।